व्यास विगूचे ते गए साकत रांध्यो खाई। व्यास विगूचे ते गए साकत रांध्यो खाई। जीवत विष्टा स्वान की मरे नरक ले जाए। जीवत विष्टा स्वान की मरे नरक ले जाए। अच्छा, और व्यास जी ने 11 दोहे कहे हैं और अलग अलग प्रकार से बताया है किस किस प्रकार से हम शाक्त का संग कर सकते हैं जाने अनजाने। यहां कह रहे हैं व्यास बिगूचे ते गए साकत रांध्यो खाए, माने साक्त के हाथ का बना हुआ भोजन यदि पाया है तो कह रहे जीवित विष्टा स्वान की, स्वान कहते हैं कुकर को, बोले कुकर की विष्टा है और मरे नरक ले जाए। और जाने के बाद तो अधोगति होना तय है। ये जो आप खा लेते हो होटल में जाकर, आपको क्या खबर है कौन बना रहा है, कैसे बना रहा है। इसलिए मैं बार बार आपसे कहता हूं, साधक के जीवन में सबसे पहली बात हो आहार की शुद्धि। आहार बिगड़ेगा तो विचार बिगड़ेगा, विचार बिगड़ेगा तो संस्कार बिगड़ेगा। आहार बिगड़ा तो विचार बिगड़ेगा, निश्चित रूप से बिगड़ेगा। कुसंग, कुसंग से तो भाई कोई सिद्ध भी चाहे मैं बच जाऊं तो नहीं बच सकता। छोटा सा उदाहरण मैं आपको कई बार देता हूं, गंगा के जल को कोई मदिरा में मिला दे तो गंगा के जल ने कुसंग किया है ना मदिरा का, अब भाई वो पूज्य नहीं है, अब वो प्रणम्य नहीं है। भले लेबोरेटरी में कोई कहे गंगा का जल है, बोले हाँ गंगा का जल है, पर चरणामृत थोड़ी ले लेगा कोई उसका, उसका संग दूषित हो गया है। संग का प्रभाव तो जीवन पर पड़ता ही पड़ता है। सिद्ध से सिद्ध व्यक्ति, शुद्ध से शुद्ध व्यक्ति भी संग के प्रभाव से नहीं बच सकता। आहार बिगड़ेगा, विचार बिगड़ेगा, विचार बिगड़ेगा, संस्कार बिगड़ेगा। सबसे पहली शुद्धि है आहार की शुद्धि। व्यास जी कह रहे बोले जीवित विष्टा स्वान की मरे नरक ले जाए, साकत रांध्यो खाए। किसी शाक्त के हाथ का बना हुआ भोजन यदि उपासक पाले। हमारे श्री अनन्य अली जी ने अपने स्वप्न प्रसंगों में कई बार इसका वर्णन किया कि कैसे भोजन खाते ही और तत्काल भजन भावना पर उसका प्रभाव पड़ा। हाँ, पर यह प्रभाव पड़ेगा उसी पर जो भजन करता है। एक बार पंडित श्री रामकृष्ण दास बाबा, उनके जीवन का नियम था कि वो ब्रजवासियों से अन्यत्र कहीं की किसी वस्तु का स्पर्श नहीं करते थे। एक बार कलकत्ते के कोई सेठ जी बहुत सा मेवा ले आए। अब फल और मेवा तो भाई पवित्र ही होते हैं। एक ब्रजवासन उनके पास बैठी थी। सेठ जी ने जाकर वो मेवा की डलिया उनके सामने रखी, बाबा ने हटाने का आदेश दे दिया। वो ब्रजवासन ने कहा, बोली बाबा ये तो मेवा है, या में कहा दोष है, अन्न थोड़े ही ये तो मेवा है, या खाए हुए तो का हो जाए। तो बाबा ने कहा लाली तू भजन करे। बोली ना बाबा। तो बाबा बोले फिर तोय का पता का हो जाए, भजन करे तो तोय पतो पड़े का हो जाए। तो ये बात है उसके लिए जो भजन कर रहा है। और वैसे भी व्यास जी तो उसी से ही बात कर रहे हैं जो भजन कर रहा है। जैसे कबीर अपनी हर बात किससे कहते हैं, कहत कबीर सुनो भाई साधो। वो कह रहे मैं सबसे नहीं कह रहा हूं, मैं तो साधक से कह रहा हूं, साधु से कह रहा हूं। ऐसे व्यास जी तो भजन करने वाले से कह रहे हैं, भक्त उपासक से अपनी बात कह रहे हैं। ये है उसी के लिए जो भजन कर रहा है, और जो भजन कर रहा है उसको विशेष सावधानी इसमें रखनी चाहिए। साकत सगो न भेटिए इंद्र कुबेर समान। साकत सगो न भेटिए इंद्र कुबेर समान। सुंदर गणिका गुण भरी परसत तन की हान। सुंदर गणिका गुण भरी परसत तनु की हान। यहां कह रहे हैं साकत सगो न भेटिए इंद्र कुबेर समान, माने इंद्र और कुबेर के समान भी वैभवशाली हो और आपका संबंधी हो, पर व्यास जी कह रही है मिलिए मत। सगो न भेटिए इंद्र कुबेर समान, यहां तो अपना है और वहां उसका वैभव इंद्र कुबेर के जैसा है। इंद्र कुबेर माने अतिशयोक्ति की बात व्यास जी कह रहे हैं, ऐसा वैभव भी हो। फिर व्यास जी उदाहरण दे रहे हैं, बोले वेश्या कितनी भी सुंदरी और गुणवती क्यों ना हो, पर उसका संग करने से तो तन मन मैला ही होता है ना। वो कितनी भी रूपवती गुणवती क्यों ना हो, पर परसत तन की हान, लेकिन उसका संग करने से तो तन और मन की पवित्रता नष्ट ही होती है। अच्छा, मैं ये देखता हूं
कि भाव के नाम पर बड़ा साधारणीकरण होता चला जा रहा है। भाव भक्ति के नाम पर कुछ भी करते चले जाइए कि प्रभु तो भाव के ही भूखे हैं, प्रभु तो भाव के ही भूखे हैं। अरे भाव कोई साधारण वस्तु है? पुण्यों का परिपाक भाव है, साधनों की सिद्धि भाव है। भाव में तो भगवान बसते हैं, भाव से तो भगवान मिलते हैं, भाव का भोग तो भगवान लगाते हैं। तो भाव कोई साधारण वस्तु है क्या? भाव तो मुझे लगता है मानव जीवन की अंतिम उपलब्धि है, साधना की अंतिम परिणति भाव है। भाव ही तो है कि प्रभु के प्रति आपको भाव प्राप्त हो गया, अब उस भाव में भगवान रहते हैं। तो भाई अगर उपासक हुए हो तो फिर कह रहा हूं मूंड मुंडाए कि लाज निभाइए। आपको प्रभु ने स्वीकार किया है, अब इस स्वीकृति का आपके जीवन में आदर होना चाहिए, उच्छृंखल आचरण ना हो। यहां मैं एक बात निवेदन करूं, कभी कभी व्यक्ति सहजता के नाम पर उच्छृंखलता करने लगता है। सहज का अर्थ तो केवल ये है कि जब साधन हो रहा है लेकिन कर्तृत्व का बोध नहीं है, प्रभु की कृपा मानकर हो रहा है, इसी का नाम सहज है। बस सहज का अर्थ ये नहीं है कि जीवन बिल्कुल अनुशासनहीन हो जाए, आप बिल्कुल उच्छृंखल ही हो जाएं, जहाँ मन किया बैठ गए, जो मन किया खा लिया, जो जो देखना ही चाहिए वो देख लिया, और बस ऐसे ही सब कर्मेंद्रियाँ ज्ञानेंद्रियाँ और मन उच्छृंखल होता ही चला गया सहजता के नाम पर। इसका मतलब सहजता नहीं है। सहज का अर्थ तो ये है सब हो रहा है, सब साधन हो रहा है और उत्कट साधन हो रहा है, लेकिन अपने मन में कर्तृत्व का कोई दंभ अहंकार नहीं है, बस प्रभु की कृपा से हो रहा है, विनम्रता से हो रहा है, इसका नाम सहज है। तो व्यास जी कह रहे हैं भाई अपना हो और बड़ा वैभवशाली हो, लपक कर मिलने की आवश्यकता नहीं है, अंत में आपकी हानि कराएगा। फिर कहते हैं नाम जपत कन्या भली, साकत भलो न पूत। नाम जपत कन्या भली, साकत भलो न पूत। छेरी के गल गल थना, जामे दूध न मूत। अब तो व्यास जी चपत लगा रहे हैं, बोले नाम जपत कन्या भली, साकत भलो न पूत। मैंने जैसा कहा कि कुछ पंक्तियां उस समय की परिस्थिति का विचार करते हुए भी व्यास जी ने कही हैं। वो एक समय था जब कन्याओं को जन्म लेते ही मार दिया जाता था। तो व्यास जी उन लोगों को उपदेश करते हुए कह रहे हैं अगर हरि की भक्त है तो कन्या भली है, पर साकत भलो न पूत। और शाक्त पुत्र कैसा है? व्यास जी कह रहे हैं छेरी के गल गल थना। छेरी कहते हैं बकरी को, बकरी के यहाँ कंठ के पास एक वो मांस का पिंड सा लटकता है ना। व्यास जी कह रहे हैं छेरी के गल गल था ना, जा में दूध न मूत। बोले न स्वार्थ के काम का न परमार्थ के काम का। नाम जपत कन्या भली, हरि की भक्त हो तो कन्या कुल का उद्धार कराने वाली हो सकती है, पर साकत भलो न पूत। मैंने कहने का तात्पर्य व्यास जी का यही है, सर्वविद ऐसे संग से बचने का उपदेश व्यास जी कर रहे हैं। सब सर्वविद। साकत भैया शत्रु सम, बेगहि तजिए व्यास। साकत भैया शत्रु सम, बेगहि तजिए व्यास। जोवा की संगति करे, करी है नरक निवास। जोवा की संगति करे, करी है नरक निवास। और यहाँ तो व्यास जी कह रहे आपका वास्तविक शत्रु तो वही है जो आपके हृदय की भाव की हानि करा रहा है। साकत भैया शत्रु सम, जो आपकी श्रद्धा और विश्वास की हानि करा रहा है, आपका वास्तविक शत्रु वही है। ध्रुवदास जी ने वृंदावन शतलीला में कहा ना, वृंदावन के वास को जिनके ना ही हुलास, माता मित्र सुतादि तिये तज ध्रुव तिनको पास। पूर्व जब भक्तमाल की चर्चा हो रही थी तो मैंने भगवान शंकराचार्य के प्रसंग में माता की महिमा कही। उसके बाद मेरे पास एक दो लिखित रूप में संदेश आए और फिर मैंने उत्तर दिया कि वस्तुतः माता की महिमा तभी है जब वो बालक को भजन के पथ पर चलाए, भजन के संस्कार से बालक को युक्त करे, तो ही माता ने अपने कर्तव्य का, अपने वास्तविक कर्तव्य का, अपने उत्तरदायित्व का, दायित्व का निर्वाह किया है। जिस जीव को संसार में लाई है,
जिस जीव को संसार में लाई है उसको संसार से बचने का मार्ग बताना भी तो माता का कर्तव्य है। या इस संसार के द्वंद्व में लाकर छोड़ देना, क्या यही माता का कर्तव्य होना चाहिए? तो आपका वास्तविक हितैषी कौन है? जो भजन में लगाए। और वास्तविक शत्रु कौन है? जो भजन से हटाए, जो ठाकुर जी से विमुख कर दे, जो श्रद्धा विश्वास की हानि करा दे, जिसके संग उठने बैठने से भजन भावना क्षीण हो। समझ लीजिए वही वास्तविक शत्रु है। और उसी के लिए व्यास जी करे, बेगई तजिए व्यास, तजिए ताही कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। और फिर कह रहे जो वाकी संगत करे करी है नरक निवास। कहने का उनका उद्देश्य यही है। और इन सब बातों का मर्म यही है कि भाई उसी का संग करिए जो हरि का भजन करता है। वो किसी भी जाति का हो, वो किसी भी कुल का हो, वो संबंधी हो न हो, पर उसी से संबंध बनाइए, उसी से संबंध निभाइए जो आप जपे और औरा नाम जपावे, जो आप भी भजे और आपको भी हरि भजाए। साकत बांभन मस्करा महापतित जग माझ, साकत बांभन मस्करा महापतित जग माझ। पिता नपुंसक किन भयो माता भई न बाझ, पिता नपुंसक किन भयो माता भई न बाझ। और यहाँ व्यास जी कह रहे साकत बांभन मस्करा, माने जो जाति से श्रेष्ठ है पर है शाक्त, पर है तमोगुणी। और व्यास जी कह रहे श्रेष्ठ कुल में जन्म लेने के बाद हीन आचरण करने वाला तो महापतित है। हीन कुल में जन्म लेके और कोई हीन आचरण कर रहा है तो पतित है, पर श्रेष्ठ कुल में जन्म लेके हीन आचरण करता है तो व्यास जी कह रहे महापतित है। कह रहे महापतित जग मांझ। और कह रहे ऐसे व्यक्ति के लिए तो पिता नपुंसक किन भयो माता भई न बांझ। अरे ऐसे बालक को जन्म देने वाले माता और पिता संतानहीन ही क्यों नहीं रह गए? कहने का व्यास जी का उद्देश्य ये है कि भाई ऐसे जन जो हैं वो इस धरा पर बोझ स्वरूप ही हैं, भार स्वरूप ही हैं। केवल और केवल भीतर और बाहर, आगे और पीछे दुख ही पाते हैं और दुख ही बांटते हैं। पर इस पंक्ति का ध्यान रखना चाहिए। व्यास जी कह रहे उच्च कुल में जन्म मिला हो और कोई हीन आचरण करे तो महापतित है, महापतित है। पूर्व में आपको निवेदन करता आया, श्रेष्ठ कुल में जन्म मिला है किसी का अपमान करने के लिए नहीं, किसी को हीन बताने के लिए नहीं, किसी की अवज्ञा अवहेलना करने के लिए नहीं। श्रेष्ठ कुल में जन्म मिला है श्रेष्ठ आचरण करने के लिए। यदि प्रभु की कृपा से आप बलवान हैं तो किसी निर्बल की सहायता करिए, धनवान हैं तो किसी निर्धन का सहयोग करिए। साकत बांभन जिन मिलो वैष्णव मिल चांडाल, साकत बांभन जिन मिलो वैष्णव मिल चंडाल। जाहि मिले सुख पाइए मनो मिले गोपाल, जाहि मिले सुख पाइए मनो मिले गोपाल। ऐसा तो श्रीमद् भागवत में भी कहा गया कि 4 वेदों का ज्ञाता हो, सकल शास्त्र निष्णात हो, लेकिन यदि हरि की भक्ति ना हो तो त्याज्य है। और वहीं कोई चांडाल यदि हरि भक्ति से युक्त है तो वो तीर्थ को भी पवित्र करने वाला है। कोई बात व्यास जी कह रहे हैं। और मैंने आपको पूर्व में कहा ना, ये सब कहने का व्यास जी का तात्पर्य केवल ये है कि मानव जीवन की जो श्रेष्ठता है वो हरि का भजन है। हरि भजन से ही जीव श्रेष्ठ होता है, शुद्ध होता है, पवित्र होता है। और जब संग करने की बात आए तो हरि का भजन करने वाले का ही संग किया जाना चाहिए, मनसा वाचा कर्मणा। ग्यास बधाएं श्राद्ध में पतित नृपति ग्रह दान, ग्यास बधाए श्राद्ध में पतित नृपति ग्रह दान। व्यास विवेकी भक्त जन तजत विमुख को धान, व्यास विवेकी भक्त जन तजत विमुख को धान। फिर उपासक को आहार की शुद्धि पर ध्यान देने के लिए कह रहे हैं। सेवक जी ने भी कहा कि जहाँ तहाँ अन्न खात सखी कहत आप गात,
ध्रुवदास जी कह रहे हैं जहाँ तहाँ के पावने भजन तेज घट जाए। और यहाँ तो व्यास जी उन जनों के लिए कह रहे हैं जो मधुकरी करके और निर्वाह करते हैं, माने साधु को भी कहाँ से लेना चाहिए और कहाँ से नहीं लेना चाहिए। सभी का अन्न ग्रहण करने योग्य नहीं होता। रैदास जी के चरित्र में आपको मैंने निवेदन किया, रैदास जी का अपराध क्या हुआ था? केवल एक अनुचित स्थान से भिक्षा लाकर आचार्य चरणों में निवेदन कर दी थी। इतना बड़ा दंड दिया आचार्य ने, केवल कालांतर में भक्त जगत को सावधान करने के लिए कि भाई भूखे सो जाना भला है, पर ऐसे व्यक्ति का अन्न खाना भला नहीं। अनन्य अली जी तो कहते हैं मरे श्वान को मांस है, राज तुरक को धान, खान पान की को कहे छुअत कीजिए स्नान। ध्रुवदास जी कह रहे हैं जलहू भूल ना पीजिए बिन लीने निज नाम। आप यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ जो मन में आए, जो रुचि आए आपकी, आप खाते रहो और आप कहो कि भजन भावना नहीं बन रही, भजन नहीं बढ़ता है, कैसे बढ़ेगा भजन? भाई मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, विनम्र निवेदन कर रहा हूँ, यदि आप साधक हैं तो सबसे पहला प्रयास यहीं से करिए। रसोई शुद्ध हो आपकी, आपका भोजन शुद्ध हो, क्योंकि आपका मन आपका तन भोजन से ही बन रहा है। ये जो हमारे आचार्यों ने अष्टयाम सेवा की व्यवस्था की है, ये वस्तुतः तो हमारे लिए की है कि हमारा जीवन प्रसाद के आश्रित रहे। ये मंगला से शयन पर्यंत तो ये विविध प्रकार का भोग निवेदन है। ये व्यवस्था प्रियालाल के सुख के लिए तो बाद में है, पहले हमारे लिए है कि हमारा जीवन प्रसाद से युक्त रहे। हम जब पाएं प्रसाद पाएं, क्योंकि प्रसाद से अतिरिक्त कुछ भी पाने पर बड़ी भारी हानि है। भारी हानि, थोड़ी भी नहीं, भारी हानि है। कभी कभी शिष्टाचार के निर्वाह के लिए और व्यवहार को निभाने के लिए व्यक्ति कहता है कि भाई अब क्या करें, समाज में रहते हैं, संसार में रहते हैं, करना पड़ता है। करना कुछ नहीं पड़ता है भाई। यही तो व्यास जी ने पूर्व में कहा, भक्त की कुबत गहे और गुरु गोविंदई मार, क्या या व्रतई निभाइए क्या माला तिलक उतार। परसों की चर्चा में भी शायद मैंने आपको कहा था, भाई या तो भक्ति है और या नहीं है। बजाय दुर्बल भक्त बने रहकर और संसार का शिष्टाचार व्यवहार निभाते रहिए और अंत में इत व्यवहार न उत परमारथ बीचई बीच जो जन्म गमायो। बजाय इसके अच्छा ये है कि गुरु की कृपा का आश्रय लेकर हरि का भजन करके और भक्ति की शक्ति प्राप्त करिए। भक्ति की शक्ति प्राप्त करिए ताकि भक्त के तेज के सन्मुख संसार के सब प्रश्न निरस्त हो जाए, निस्तेज हो जाए। अरे जब आरंभ में श्री जी की सेवा आरंभ हुई तो भाई लोग पूछते थे क्या करते हो। अगर मैं ये कह देता था कि ठाकुर जी की सेवा करते हैं तो वो कहते थे वो तो ठीक है, करते क्या हो। हाँ बोले चलो सेवा पूजा तो ठीक है, बोलो भजन करते, अरे भजन भजन तो सब ठीक है, ये बताओ करते क्या हो। संसार तो कुछ नहीं गिनता है भाई, संसार कुछ नहीं गिनता है। संसार से मान सम्मान यश प्रतिष्ठा इसकी आशा लगाकर भजन के मार्ग पर मत चलिए। और कोई संसार से बड़ी शाबाशी मिलेगी ऐसी भी आशा मत लगाइए, ऐसी आशा भी मत लगाइए। साधक होकर मैं फिर कह रहा हूं, भक्ति की शक्ति प्राप्त करिए, भक्ति का बल प्राप्त करिए, जिसके सन्मुख स्वयं निरस्त हो जाएं संसार के सब प्रश्न। आपसे जो संसार आज प्रश्न पूछ रहा है, कल आपके जीवन की उज्ज्वलता, पवित्रता, श्रेष्ठता उन सब प्रश्नों का उत्तर बने। कहिए सुनिए मत, वाद विवाद में मत पड़िए, सूधो चले आपने धर्म, अपने मार्ग पर चलिए, उत्तर मत दीजिए। मैं तो बार बार कहता हूं आपसे, उलझिए मत, स्वयं को उलझाइए भी मत। लेकिन संसार प्रश्न करेगा भाई, अंत तक आपको भजन के पद से हटाने का प्रयास किया जाता रहेगा। व्यास जी ने कहा, व्यास दास की भक्ति में नीरस करें उपाओ, पर जो सिंहन के चेटुअन दावन चाहे बिलाओ। व्यास जी कह रहे, अरे सिंह के बच्चे को कहीं बिल्ली के बच्चे दबा सकते हैं क्या? उपाय तो संसार ने बहुत किया हमको इस अनन्य भक्ति के पद से हटाने का, तो संसार तो उपाय करेगा भाई। बजाय ऐसा जीवन जीने के कि ना तो भक्ति ही कर पाए और ना संसार का ही निर्वाह कर पाए, ना तो व्यवहार ही साधा और ना परमार्थी बना। एक और हो जाइए, और जब मैं कहूँ एक और हो जाइए तो मुझे ये कहने की आवश्यकता नहीं है किस और हो जाइए, इतनी बुद्धि तो आपके पास में है। किस और होने में लाभ है?
व्यास आस जौ लग हिए जग गुरु जोगी दास। व्यास आस जो लगिए जग गुरु जोगी दास। आस विहूनो जगत में जोगी गुरु जगदास। आस विहूनो जगत में जोगी गुरु जगदास। बड़ी सुंदर बात व्यास जी कह रहे, बोले व्यास आस जौ लग हिए, जब तक हृदय में आशा है, संसार की आशा, संसार से आशा, संसार में आशा, आस अछत कत दास कहिए। श्री रघुनाथ जी भी अयोध्या वासियों से कहते हैं, मोर दास कहाय नर आशा, करी है तो कहूँ कहाँ विश्वास। भगवान कह रहे मेरा दास कहलाकर और संसार की आशा लगाए तो कहाँ से मेरा दास हुआ। मोर दास कहाए और नर आशा, करी है तो कहूँ कहाँ विश्वासा। फिर क्या विश्वास है? और विश्वास है तो भक्ति है भाई। बिन विश्वास भगति नहीं, ते ही बिन द्रवहि न राम। राम कृपा बिन सुपने हो, जीव न ले विश्राम। ध्रुवदास जी कहते हैं, जो है ध्रुव विश्वास तो सुधरे सब गात। ना तरु माया पंथ में, फिरत जुटक कर खा। और फिर व्यास जी तो कह रहे हैं भाई, जब तक संसार से कुछ अपेक्षा है, जब तक संसार की इच्छा है, तब तक जग गुरु जोगी दास। बोले भेष भले जोगी का बना लिया और गुरु के स्थान पर भी बैठ गए, पर गुरु तो संसार ही है तुम्हारा। होता क्या है? यही तो होता है, जब संसार से आशा होती तो संसार तो भाई अपने इशारे पर नचाता है। संसार तो अपने इशारे पर नचाता है। कैसे कैसे आशीर्वाद मांगते हैं लोग, वो तो सुन के भी बड़ा आश्चर्य होता है, हंसी और आती है। ये सब क्या है? केवल संसार की आशा लगे रहने के कारण है। तो व्यास जी कह रहे भाई, अगर संसार की आशा है तो भले जोगी का भेष धर लीजिए, भले गुरु बन के ऊंचे आसन पर बैठ जाइए, पर गुरु तो आपका संसार ही है। उसी के पीछे पीछे आपको चलना पड़ेगा, उसी की बात माननी पड़ेगी। अरे व्यवहार निभाना पड़ता है भाई, अगर संसार की आशा हो तो, संसार की इच्छा हो तो। बड़े बाबा एक बात सदा कहा करते थे, बोले बस साधु का जीवन निरपेक्ष हो, उसे संसार से अपेक्षा ना हो। अपेक्षा रही तो साधु स्वतंत्र नहीं रहेगा, और स्वतंत्र नहीं रहा तो फिर साधु नहीं रहेगा। स्वतंत्र नहीं रहा तो फिर साधु नहीं रहेगा। और फिर कह रहे आस विहूनो जगत में, फिर जोगी गुरु जगदास। आशा नहीं किसी की, फिर गुरु है, फिर संसार दास है। इसीलिए तो भगवत रसिक देव कहते हैं, जो कदापि माधो भजे माया चेरी हो। माया चेरी होए, रहे पगसों लपटान, पर एक बार माधव का भजन तो करे, संसार की आशा छोड़कर प्रभु का भजन तो करे। और भाई ये तो दिन दिन पद पद पर देखने में आता है। सेठ जी गुरु जी को अपने ही पीछे चलाते हैं। हाँ, सेठ लोग पहले चेला बनते हैं, पर वो चेला बनने के लिए चेला नहीं बनते, गुरु बनने के लिए चेला बनते हैं। पीछे पीछे भगाते हैं आपको, ले अब दुकान का उद्घाटन कर दो, बच्चे का नाम धर दो, इसको गोदी में ले लो, इसके सर पर हाथ रख दो, पैर रख दो, घर में पैर डाल दो, यहाँ कर दो। जीवन भर उन्हीं की नौकरी बजानी पड़ती है भाई। बात कड़वी है पर सच्ची है, ऐसा ही तो है। व्यास जी कह आस विहूनो जगत में, तब जोगी गुरु और जगदास। है तो कठिन पर असंभव नहीं है, पर कठिन है भाई, बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है। संसार की आशा से मुक्त हो जाना, यह गुण साधन ते नहीं हुई। मैं तो ये कहता हूं भाई, कितना भी कर लीजिए साधन, कितना भी कर लीजिए साधन, देखने में आता है बहुत साधन बढ़ जाए, अरे त्याग वैराग की संसार में पूजा होने लगती है। अंतिम परिणति संसार है, मिलता संसार ही है।
संसार को छोड़कर भी संसार, संसार को पकड़कर भी संसार, संसार को छोड़ के भी संसार मिलता है, संसार को पकड़ के भी संसार मिलता है। दीनानाथ तो उसी को मिलते हैं जिसको चाहते हैं। एक बार किसी ने पूछा, बोले साहेब किससे मिलता है? एक बादशाह ने पूछा एक फकीर से, बोले साहेब किससे मिलता है? फकीर ने कहा जिससे मिलना चाहता है उससे मिलता है। बोले कैसे मिलता है? बोले जैसे वो मिलना चाहता है वैसे मिलता है। सोई जाने जिन देहूं जनाई, जानत तुम्हें होई जा। यमे वैश वृणुते तेन लभ्य। स्वयंवर होता है ना, जैसे अनेक अनेक राजा राजकुमार ठाड़े रहते हैं, राजकुमारी आती है, वो स्वतंत्र है बिल्कुल, किसके गले में वो वरमाला डाल दे और उसका वरण कर ले, उसका चयन कर ले। बिल्कुल उपनिषद कहता है ऐसे ही यमे वैश वृणुते तेन लभ्य। जिसका श्री ठाकुर जी वरण कर लें, जिसका चयन कर ले, जिसका चयन कर ले, उसी से मिलता है जिससे उसकी मिलने की इच्छा हो, और वैसे ही मिलता है जैसे उसकी मिलने की इच्छा हो। अब कोई करता रहे जब तब, कोई ध्यान लगा कर बैठा है, कोई तो ध्यान में बैठा है, कोई जप कर रहा है, कोई तप कर रहा है, कोई यज्ञ हवन कर रहा है, कोई बड़ी बड़ी स्तुतियों का गान कर रहा है, कोई मंत्रोच्चारण कर रहा है। देखा भी नहीं ठाकुर जी ने किसी की ओर, सीधे पहुंचे कहाँ है? शबरी की कुटिया में जाकर। जिससे मिलना चाहते हैं उससे मिलते हैं, जैसे मिलना चाहते हैं वैसे मिलते हैं। तो कह मैं ये रहा था, भाई ये है तो बहुत कठिन, और जिस पर प्रभु की कृपा हो, जिसका प्रभु चयन कर लें, जिसको प्रभु अपने लिए चुन लें, बस वही उन तक जाता है। बाकी तो भाई जीवन का कटु सत्य यही है, संसार पकड़िए तो भी परिणाम संसार है, छोड़ दीजिए तो भी भाई आगे जाकर माया किसी ना किसी प्रकार से झपटी लेती है। मैंने तो देखा है भाई, बहुत त्याग वैराग हो तो फिर उसकी पूजा होने लगती है। घर भरता उसी संसार से है, घर भरता उसी संसार से है। व्यास आस के मांगी वो, हरिहु हर वो होई। व्यास आस के मांगी वो, हरिहु हर वो होई। वामन है बलि के गए, जानत है सब लोई। वामन है बलि के गए, जानत है सब लोई। बड़ा सुंदर उदाहरण व्यास जी ने दिया है, और बोले संसार की आशा रख के संसार से मांगने तो भगवान जाए तो वो भी छोटे हो जाते हैं। व्यास जी कह रहे हैं वामन हैं बलि के गए। लोग प्रश्न करते हैं, बोले भगवान ने वामन का रूप क्यों बनाया जब बलि के यहाँ भिक्षा मांगने गए? तो बोले मांगने गए थे ना, इसीलिए छोटे होके जाना पड़ा। संसार के आगे हाथ पसारने तो भगवान भी जाए तो छोटे हो जाते हैं। व्यास जी कह रहे, बोले वामन है बलि के गए, जानत है सब लोई। बोले मैं क्या, सारा संसार जानता है कि प्रभु भी छोटे हो गए जब बलि के द्वार पर जाकर हाथ पसारा। तो मैं सुनाता हूं आपको कबीर जी के जीवन की घटना। कई बार संत आ गए, घर में कुछ था नहीं। कबीर जी कहते हैं भाई मैं गृहस्थ हूं, मैं भिक्षा नहीं मांग सकता हूं, मैं मांग नहीं सकता हूं। मांगन गए सो मर गए। कह रही मांगन मरे समान है, प्रभु आपका होकर मैं मांग नहीं सकता हूं। हो मांगू संतन रहना, मैं नाही किसे का देना। रे माधो कैसी बने तू संगे, आप न देहूं तले हूं मंगे। आप न दो तो मैं मांगू? जब आप हैं फिर संसार से कैसे मांगू? फिर संसार से कैसे मांगू? और मैं कोई संसार के लेने देने के लिए तो मांगता नहीं हूं प्रभु। हो मांगू संतन रहना, मैं नहीं किसे का देना। इन संतों की चरण धूल मांगता हूँ, ये आते रहे, मेरा घर आंगन पवित्र करते रहें, अपनी शीत प्रसादी यहाँ छोड़ते रहें। बस यही तो एक मेरी इच्छा है, और कोई अधिक नहीं मांगता। दोई सिर मांगू चूना, पाव घेओ संग लूना। अध सिर मांगू दाले, मोकु दोनों बखत जीवाले। खाट मांगू चौपाई, सिरहाना और तुलाई।
ऊपर को मांगू खींदा, तेरी भक्ति करे जन थींदा। मैं नाही किया लब्बो, एक नाम तेरा मैं फब्बो। कह कबीर मन मान्या तो हरि जान्या। जी गोपाल तेरा आसरा, जी दयाल तेरा आसरा। व्यास जी कहते हैं और किसकी बात कहें भाई, भगवान भी मांगे तो छोटा हो जाता है। मांगिए मत, मांगन मरे समान है। आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से, दूजा नाता। और मेरे तुलसी बाबा तो कहते हैं भैया जगत मजूरी देता है, क्यों राखे भगवान। बस भूल कह लीजिए, त्रुटि कह लीजिए, कमी कह लीजिए, होती यही है। आप और मैं प्रभु से आशा लगाते ही नहीं। यही तो मैं आपसे अभी कह रहा था, जीवन भर संसार से ही प्रेम किया, और एक जीवन नहीं अनेक जीवन संसार से ही प्रीति की, संसार से ही प्रीति निभाने का प्रयास किया, हुए अंत में असफल, पीड़ा पाई, दुख पाया, जीवन गंवा दिया। आशा एक राम जी से। और व्यास जी तो यहाँ कह रहे हैं कि संसार की आशा हो तो कतदास कहावे, आस अछत कतदास कहावे। आप भक्त कहलाते हो, कभी विचार तो करो कि भक्ति के पन का निर्वाह भी हो रहा है जीवन में कि नहीं। कौन होता है भगवान का भक्त? केवल रंग रूप और देश भेष देख के थोड़ी भक्त का पता लगता है, संत का अनुभव होता है। तो कहने का तात्पर्य व्यास जी का यही है कि भाई इस संसार की आशा लगाने से क्षुद्रता आती है जीवन में, हीनता आती है जीवन में, निम्नता आती है जीवन में। इसलिए मन क्रम बचन तुम्हारी आशा, ऐसी भक्ति करे हृदासा। और अगली दो पंक्तियों में भी यही बात व्यास जी ने कही है। सो कहकर आज वाणी को विराम देते हैं। व्यास आस इत जगत की, उत चाहत ही श्याम। व्यास आस इत जगत की, उत चाहत ही श्याम। नीलज अधम सकुचत नहीं, चाहत है अभिराम। नीलज अधम सकुचत नहीं, चाहत है अभिराम। वही बात व्यास जी ने कहा, हृदय में संसार की आशा और व्यक्ति चाहता है प्रभु का प्रेम। व्यास जी कह रहे निर्लज्ज है, अधम है। माने यहाँ दंभ और पाखंड को उद्देश्य करके व्यास जी कह रहे हैं कि भक्त कहलाता है संसार में, संत होकर पूजता है संसार में, दास प्रभु का कहलाता है, हृदय में आशा संसार से बांधे बैठा है। व्यास जी कह रहे नीलज अधम सकुचत नहीं, बोले अरे लजाता भी नहीं, सकुचाता भी नहीं, और चाहत है अभिराम, और अपनी सदगति चाहता है। अनेक अनेक शब्दों से, अनेक अनेक भावों से व्यास जी यही संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं। भाई वस्तुतः साधुता क्या है? मनस्य एकम वचस्य एकम कर्मण्य एकम साधु। मनसा वाचा कर्मणा, जो प्रभु के आश्रित है वही साधु है। और संतों का अनुभव है भाई, भगवत जो प्रभु सो लगे, तज नश्वर संसार। सब लज्जा भगवान को, क्यों बिगड़े व्यवहार। अरे घर गृहस्थी में, संसार व्यवहार में पड़े रहने वाले भक्त का व्यवहार ठाकुर जी निभा देते हैं, उनका व्यवहार ठाकुर जी निभा देते हैं। संत का कार्य भगवान नहीं करेंगे, साधु का कार्य भगवान नहीं करेंगे। अरे सच्चा संबंध प्रभु का साधु से है, तू संता का और संत तेरे।